मेरे पिता बिल्ली से मिलते हैं। एक ठंडी बरसात के दिन जब मेरे पिता एक छोटे लड़के थे, उनकी सड़क पर एक पुरानी गली बिल्ली से मुलाकात हुई। बिल्ली बहुत टपकती और असहज थी, इसलिए मेरे पिता ने कहा, क्या तुम मेरे साथ घर नहीं आना चाहोगे? इसने बिल्ली को आश्चर्यचकित कर दिया। वह पहले कभी किसी से नहीं मिली थी जो पुरानी गली बिल्लियों की परवाह करती थी, लेकिन उसने कहा, अगर मैं एक गर्म भट्टी के पास बैठ सकती हूँ, और शायद दूध का एक तश्तरी हो, तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। हमारे पास बैठने के लिए एक बहुत अच्छी भट्टी है, मेरे पिता ने कहा, और मुझे यकीन है कि मेरी माँ के पास दूध का एक अतिरिक्त तश्तरी है। मेरे पिता और बिल्ली अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन मेरे पिता की माँ बिल्ली को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वह बिल्लियों से नफरत करती थी, विशेष रूप से बदसूरत पुरानी गली बिल्लियों से। एल्मर एलिवेटर, उसने मेरे पिता से कहा, अगर आपको लगता है कि मैं उस बिल्ली को दूध का एक तश्तरी देने जा रहा हूँ, तो आप बहुत गलत हैं। एक बार जब आप आवारा गली बिल्लियों को खिलाना शुरू करते हैं, तो आप हर आवारा को खिलाने की उम्मीद कर सकते हैं, शहर में, और मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। इससे मेरे पिता बहुत दुखी हुए, और उन्होंने बिल्ली से माफी मांगी क्योंकि उनकी माँ बहुत कठोर थी। उसने बिल्ली को वैसे भी रहने के लिए कहा, और कहा कि वह किसी भी तरह से उसे हर दिन दूध का कटोरा ला कर देगा। मेरे पिता ने 3 सप्ताह तक बिल्ली को खाना खिलाया, लेकिन एक दिन उनकी माँ को तहखाने में बिल्ली का तश्तरी मिली और वह बेहद गुस्से में थी। उसने मेरे पिता को कोड़े मारे और बिल्ली को दरवाजे से बाहर फेंक दिया, लेकिन बाद में मेरे पिता चुपके से बाहर निकले और उन्हें बिल्ली मिली। साथ में वे पार्क में टहलने गए और बात करने के लिए अच्छी चीजों के बारे में सोचने की कोशिश की। मेरे पिता ने कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास एक हवाई जहाज होगा। क्या यह अद्भुत नहीं होगा कि आप कहीं भी उड़ सकें, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं? क्या आप बहुत, बहुत उड़ना चाहेंगे? बिल्ली से पूछा। मैं निश्चित रूप से करूंगा। अगर मैं उड़ सकता तो मैं कुछ भी करता। ठीक है, बिल्ली ने कहा, यदि आप वास्तव में इतना उड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे एक तरह से पता है कि आप एक छोटे लड़के के रूप में उड़ सकते हैं। आपका मतलब है कि आप जानते हैं कि मुझे हवाई जहाज कहाँ मिल सकता है? ठीक है, बिल्कुल एक हवाई जहाज नहीं, लेकिन कुछ और भी बेहतर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब एक बूढ़ी बिल्ली हूँ, लेकिन अपने युवा दिनों में मैं काफी यात्री था। मेरे यात्रा के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन पिछले वसंत में मैंने बस एक और यात्रा की और क्रैनबेरी के बंदरगाह पर रुकते हुए टेंजेरिना द्वीप के लिए रवाना हुए। ठीक है, ऐसा हुआ कि मैं नाव से चूक गया, और अगले के लिए प्रतीक्षा करते समय मैंने सोचा कि मैं थोड़ा चारों ओर देखूंगा। मुझे विशेष रूप से एक में दिलचस्पी थी, वाइल्ड आइलैंड नाम की जगह, जिसे हमने टेंजेरिना जाने के रास्ते में पारित किया था। वाइल्ड आइलैंड और टेंजेरिना चट्टानों के एक लंबे तार से जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग कभी भी वाइल्ड आइलैंड नहीं जाते क्योंकि यह ज्यादातर जंगल है और बहुत जंगली जानवरों का निवास है। इसलिए मैंने चट्टानों के पार जाने और इसे अपने लिए तलाशने का फैसला किया। यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प जगह है, लेकिन मैंने वहां कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे रोना आ गया। मेरे पिता चले गए। जंगली द्वीप व्यवहारिक रूप से एक बहुत विस्तृत और मैला नदी द्वारा दो में काटा जाता है, बिल्ली ने जारी रखा। यह नदी द्वीप के एक छोर के पास से शुरू होती है और दूसरे छोर पर समुद्र में बहती है। अब वहाँ के जानवर बहुत आलसी हैं, और वे दूसरी तरफ जाने के लिए इस नदी की शुरुआत के चारों ओर जाने से नफरत करते थे। द्वीप का इसने आने जाने वालों को असुविधाजनक और डाक वितरण को धीमा बना दिया, विशेष रूप से क्रिसमस की भीड़ के दौरान। मगरमच्छ यात्रियों और मेल को नदी के उस पार ले जा सकते थे, लेकिन मगरमच्छ बहुत मूडी होते हैं, और कम से कम भरोसेमंद नहीं होते हैं, और हमेशा कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, खाओ। उन्हें परवाह नहीं है कि जानवरों को नदी के चारों ओर चलना है, इसलिए जानवरों ने कई सालों तक बस यही किया।
लेकिन इसका हवाई जहाज से क्या लेना देना है? मेरे पिता से पूछा, जिन्होंने सोचा था कि बिल्ली समझाने में बहुत लंबा समय ले रही है। धीरज रखो, एल्मर, बिल्ली ने कहा, और वह कहानी के साथ चली गई। वन्य द्वीप पर पहुंचने से लगभग 4 महीने पहले एक दिन एक बेबी ड्रैगन नदी के तट पर एक कम उड़ने वाले बादल से गिर गया। वह बहुत अच्छी तरह से उड़ने के लिए बहुत छोटा था, और इसके अलावा उसने एक पंख को बुरी तरह से कुचल दिया था, इसलिए वह अपने बादल पर वापस नहीं जा सका। जानवरों ने जल्द ही उसे ढूंढ लिया और सभी ने कहा, क्यों, यह वही है जो हमें इतने सालों से चाहिए था। उन्होंने उसके गले में एक बड़ी रस्सी बांध दी और पंख के ठीक होने का इंतजार करने लगे। इससे नदी पार करने की उनकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली थीं। मैंने कभी अजगर नहीं देखा, मेरे पिता ने कहा। क्या तुमने उसे देखा? वह कितना बड़ा है? ओह, हाँ, वास्तव में मैंने अजगर को देखा। वास्तव में, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बिल्ली ने कहा। मैं झाड़ियों में छिप जाता था और जब कोई आसपास नहीं होता था तो उससे बात करता था। वह एक बहुत बड़ा अजगर नहीं है, एक बड़े काले भालू के आकार के बारे में, हालांकि मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद से वह काफी बड़ा हो गया है। उसकी एक लंबी पूंछ है और पीली और नीली धारियां। उसका सींग और आंखें और उसके पैरों के तलवे चमकीले लाल हैं, और उसके पंख सुनहरे रंग के हैं। ओह, कितना बढ़िया, मेरे पिता ने कहा। जब उसका पंख ठीक हो गया तो जानवरों ने उसके साथ क्या किया? उन्होंने उसे यात्रियों को ले जाने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, और भले ही वह सिर्फ एक बेबी ड्रैगन है, वे उसे पूरे दिन और पूरी रात भी कभी कभी काम करते हैं। वे उसे बहुत भारी भार उठाते हैं, और अगर वह शिकायत करता है, तो वे उसके पंख मरोड़ते हैं और उसे पीटा। वह हमेशा नदी के उस पार जाने के लिए काफी देर तक एक रस्सी पर एक खूंटे से बंधा रहता है। उसके एकमात्र दोस्त मगरमच्छ हैं, जो सप्ताह में एक बार उसे हेलो कहते हैं, अगर वे नहीं भूलते। वास्तव में, वह है मैंने अब तक का सबसे दयनीय जानवर देखा है। जब मैंने छोड़ा तो मैंने वादा किया था कि मैं किसी दिन उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा, हालांकि मैं यह नहीं देख सकता था कि कैसे। उसके गले की रस्सी सबसे बड़ी, सबसे कठिन रस्सी है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कई गांठें हैं, उन सभी को खोलने में कई दिन लगेंगे। जो भी हो, जब आप हवाई जहाज के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने मुझे एक अच्छा विचार दिया था। अब मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अजगर को बचाने में सक्षम होते, जो कि जरा सा भी आसान नहीं होता, तो वह आपको सवारी करने देता उसे सबसे अधिक कहीं भी, बशर्ते आप उसके साथ अच्छे थे। निश्चित रूप से। इसे आजमाने के बारे में कैसा रहेगा? ओह, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे पिता ने कहा, और वह अपनी माँ पर बिल्ली के साथ असभ्य होने पर इतना गुस्सा था कि उसे थोड़ी देर के लिए घर से भाग जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ। उसी दोपहर मेरे पिता और बिल्ली टंगेरिना द्वीप जाने वाले जहाजों के बारे में देखने के लिए गोदी में गए। उन्हें पता चला कि अगले हफ्ते एक जहाज रवाना होने वाला है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अजगर को बचाने की योजना बनानी शुरू कर दी। मेरे पिता को अपने साथ ले जाने के लिए चीजों का सुझाव देने में बिल्ली बहुत मददगार थी, और उसने उसे वह सब कुछ बताया जो वह वाइल्ड आइलैंड के बारे में जानती थी। बेशक, वह साथ जाने के लिए बहुत बूढ़ी थी। सब कुछ बहुत गुप्त रखा जाना था, इसलिए जब उन्हें यात्रा पर ले जाने के लिए कुछ मिला या खरीदा गया तो उन्होंने उसे पार्क में एक चट्टान के पीछे छिपा दिया। जिस रात मेरे पिता जहाज से रवाना हुए उससे एक रात पहले उन्होंने अपने पिता का थैला उधार लिया और उन्होंने और बिल्ली ने बहुत सावधानी से सब कुछ पैक किया। उसने च्यूइंग गम, 2 दर्जन गुलाबी लॉलीपॉप, रबर बैंड का एक पैकेज, काले रबर के जूते, एक कंपास, एक टूथब्रश और एक टूथपेस्ट की ट्यूब, 6 आवर्धक चश्मा, एक बहुत तेज कटहल, एक कंघी और एक हेयर ब्रश, 7 बाल लिए। विभिन्न रंगों के रिबन, एक खाली अनाज की थैली जिस पर क्रैनबेरी लिखा हुआ था, कुछ साफ कपड़े,
और जहाज पर मेरे पिता के रहने के लिए पर्याप्त भोजन। वह चूहों पर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने 25 पीनट बटर और जेली सैंडविच और 6 सेब लिए, क्योंकि पेंट्री में उसे जितने सेब मिले थे उतने ही थे। जब सब कुछ पैक हो गया तो मेरे पिता और बिल्ली जहाज की गोदी में उतर गए। एक रात का चौकीदार ड्यूटी पर था, इसलिए जब बिल्ली ने उसका ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से शोर मचाया, तो मेरे पिता गैंगप्लैंक पर जहाज पर चढ़ गए। वह गड्ढे में उतर गया और गेहूं की कुछ बोरियों के बीच छिप गया। जहाज अगली सुबह जल्दी रवाना हुआ। मेरे पिता द्वीप ढूंढता है। मेरे पिता 6 दिन और रात पकड़ में छिपे रहे। जब जहाज और माल लेने के लिए रुका तो 2 बार वह लगभग पकड़ा गया, लेकिन अंत में उसने एक नाविक को यह कहते हुए सुना कि अगला बंदरगाह क्रैनबेरी होगा और वे वहां गेहूं उतार रहे होंगे। मेरे पिता जानते थे कि यदि नाविक उन्हें पकड़ लेते हैं तो वे उन्हें घर भेज देंगे, इसलिए उन्होंने अपने थैले में देखा और एक रबर बैंड और खाली अनाज की थैली निकाली जिस पर क्रैनबेरी लिखा हुआ था। आखिरी क्षण में मेरे पिता बैग के अंदर आ गए। बस्ता और सब कुछ, बैग के शीर्ष को अंदर की ओर मोड़ दिया और ऊपर के चारों ओर रबर बैंड लगा दिया। वह बिल्कुल दूसरे बैगों की तरह नहीं दिखता था, लेकिन यह सबसे अच्छा था जो वह कर सकता था। जल्द ही नाविक उतारने के लिए आए। उन्होंने एक बड़ा जाल पकड़ में डाला और गेहूं की बोरियों को हिलाने लगे। अचानक एक नाविक चिल्लाया, ग्रेट स्कॉट! यह गेहूं का सबसे अजीब बैग है जिसे मैंने कभी देखा है। यह सब ढेलेदार है, लेकिन लेबल कहता है कि इसे क्रैनबेरी जाना है। दूसरे नाविकों ने भी थैले को देखा, और मेरे पिता, जो थैले में थे, निश्चित रूप से गेहूं के थैले की तरह दिखने की और भी अधिक कोशिश की। तभी दूसरे नाविक ने बैग को महसूस किया और उसने मेरे पिता की कोहनी पकड़ ली। मुझे पता है कि यह क्या है, उन्होंने कहा। यह सिल पर सूखे मकई का एक बैग है, और उसने मेरे पिता को गेहूं के बैग के साथ बड़े जाल में फेंक दिया। यह सब दोपहर के बाद हुआ, इतनी देर से कि क्रैनबेरी के उस व्यापारी ने, जिसने गेहूं का ऑर्डर दिया था, अगली सुबह तक अपने थैलों की गिनती नहीं की। वह बहुत समय का पाबंद आदमी था, और रात के खाने में कभी देर नहीं करता था। नाविकों ने कप्तान को बताया, और कप्तान ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा कि उन्होंने 160 बोरी गेहूं और 1 बोरी सूखे मकई की डिलीवरी की थी। सिल, उन्होंने कागज का टुकड़ा व्यापारी के लिए छोड़ दिया और उस शाम को रवाना हो गए। मेरे पिता को बाद में पता चला कि व्यापारी ने अगले दिन पूरा दिन थैलियों को गिनने और फिर से गिनने में बिताया और यह महसूस किया कि हर कोई सिल पर सूखे मकई के थैले को खोजने की कोशिश कर रहा है। उसे वह कभी नहीं मिला क्योंकि अंधेरा होते ही मेरे पिता थैले से बाहर निकले, उसे मोड़कर वापस अपनी झोली में रख लिया। वह किनारे पर एक अच्छी रेतीली जगह पर चला गया और सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह जब मेरे पिता उठे तो उन्हें बहुत भूख लगी थी। जैसे ही वह देख रहा था कि उसके पास खाने के लिए कुछ बचा है या नहीं, उसके सिर पर कुछ लगा। यह एक कीनू था। वह बड़े, मोटे कीनू से भरे पेड़ के ठीक नीचे सो रहा था। और फिर उसे याद आया कि यह टेंजेरिना द्वीप था। कीनू के पेड़ हर जगह जंगली हो गए। मेरे पिता के पास जितने कमरे थे, उनमें से 31 थे, और वाइल्ड आइलैंड खोजने के लिए निकल पड़े। वह चला और किनारे पर चला गया, उन चट्टानों की तलाश में जो 2 द्वीपों को जोड़ती थी। वह पूरे दिन चलता रहा, और एक बार जब वह एक मछुआरे से मिला और उससे जंगली द्वीप के बारे में पूछा, तो मछुआरा कांपने लगा और बहुत देर तक बात नहीं कर सका। वह इतना डर था, बस इसके बारे में सोच रहा था। अंत में उन्होंने कहा, कई लोगों ने जंगली द्वीप का पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन कोई जीवित वापस नहीं आया है। हमें लगता है कि उन्हें जंगली जानवरों ने खा लिया। यह मेरे पिता को परेशान नहीं करता था। वह टहलता रहा और उस रात फिर से समुद्र तट पर सो गया। अगले दिन यह खूबसूरती से साफ था,
और किनारे के नीचे मेरे पिता समुद्र में जाने वाली चट्टानों की एक लंबी कतार देख सकते थे, और रास्ते में अंत में वे हरे रंग का एक छोटा सा पैच देख सकते थे। उसने जल्दी से 7 कीनू खाए और समुद्र तट पर जाने लगा। जब वह चट्टानों पर आया तो लगभग अंधेरा हो गया था, लेकिन वहां, समुद्र के बाहर, हरे रंग का पैच था। वह बैठ गया और थोड़ी देर आराम किया, यह याद करते हुए कि बिल्ली ने कहा था, यदि आप कर सकते हैं, तो रात में द्वीप पर जाएं, क्योंकि तब जंगली जानवर आपको चट्टानों के साथ आते हुए नहीं देख पाएंगे और जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप छिप सकते हैं। इसलिए मेरे पिता ने 7 और कीनू उठाए, अपने काले रबर के जूते पहने और अंधेरा होने का इंतजार किया। यह एक बहुत ही काली रात थी और मेरे पिता मुश्किल से अपने आगे की चट्टानों को देख पा रहे थे। कभी कभी वे काफी ऊंचे होते थे और कभी कभी लहरें लगभग उन्हें ढांक लेती थीं, और वे फिसलन भरे होते थे और उन पर चलना मुश्किल होता था। कभी कभी चट्टानें बहुत दूर होती थीं और मेरे पिता को दौड़कर शुरुआत करनी पड़ती थी और एक से दूसरे पर छलांग लगानी पड़ती थी। कुछ देर बाद उसे कर्कश आवाज सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वह टापू के करीब आता गया उसकी आवाज और तेज होती गई। अंत में ऐसा लगा जैसे वह शोर के ठीक ऊपर था, और वह था। वह एक छोटी व्हेल की पीठ पर एक चट्टान से कूद गया था जो गहरी नींद में सो रही थी और 2 चट्टानों के बीच दुबकी हुई थी। व्हेल खर्राटे ले रही थी और भाप के फावड़े से अधिक शोर कर रही थी, इसलिए उसने कभी मेरे पिता को यह कहते नहीं सुना, ओह, मुझे नहीं पता था कि वह तुम थे, और उसे पता ही नहीं चला कि मेरे पिता गलती से उसकी पीठ पर कूद गए थे। 7 घंटे तक मेरे पिता चढ़ाई करते रहे और फिसलते रहे और एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाते रहे, लेकिन अंधेरा होने के बावजूद वे आखिरकार आखिरी चट्टान पर पहुंच गए और जंगली द्वीप पर चले गए।